Okay, students, we have already read up to chapter 9b. Today we will read exercise 9c. B तक कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग 9c पढ़ेंगे. In this chapter, we will learn about selling price, cost price, profit percent and loss percent. Students, when anything is purchased, that is called cost price. जब कोई चीज खरीदा जाता है तो उसको कास्ट प्राइस कहते हैं, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रय मूल्य. खरीदा हुआ, इसको शॉर्ट में केवल हम सीपी लिख देते हैं. जितने में कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं. एंड आफ्टर परचेसिंग वी वांट टू सेल इट एट अ हाई प्राइस. उसको एक उच्च दाम पे, ज्यादा दाम पर बेचना चाहते हैं तो वो होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर हम बेचते हैं. तो ये सेलिंग प्राइस कम भी हो सकता है ऑन द डिमांड ऑफ मार्केट. मार्केट में कस्टमर का डिमांड क्या है, उसको लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका दाम घट बढ़ भी सकता है. इसको कहते हैं विक्रय मूल्य. ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसपी. क्या कहते हैं? एसपी शॉर्ट में कहते हैं सेलिंग प्राइस. अगर कोई वस्तु वी हैव परचेस्ड एट 10 रुपीज एंड वी वांट टू सेल इट एट 12 रुपीज, देन वी विल गेटिंग टू प्रॉफिट. इसलिए हमको वहां लाभ हो रहा है. 10 रुपए का खरीद के 12 रुपए में बेच रहे हैं. बट व्हेन वी विल परचेस इट 10 रुपीज एंड वी वांट टू सेल इट और एनी circumstances we have to sell it at ₹9 or ₹8, then we will lose. जब 10 रुपए के सामान हम खरीद करके उसको 9 रुपए या 8 रुपए में जब बेचते हैं तो उस समय हमको लॉस होता है. तो वी हैव टू फाइंड ऑल्सो लॉस परसेंट. तो जब हमको प्रॉफिट होगा तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. जब एसपी सीपी से अधिक होगा तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. और जब वही लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा. यानी यहां सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. सीपी जब ज्यादा होगा एसपी कम होगा, खरीद मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, तो उस समय लॉस होता है. ठीक. अब कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो हमको लिखना पड़ता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है. अगर वो लॉस होता है तो लिखते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू कितना लॉस हुआ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. तो these are the formulas to find out your answer or the solution of the given questions of this exercise. On the behalf of this formula you can solve the questions. So I am going to start question number 1 of this exercise. Be serious, try to understand and try to do better. Question number first is, a shopkeeper bought a second hand car for ₹1,50,000. He spent ₹10,000 on its painting and repair and then sold it for ₹2 lakh. Find his profit or loss. स्टूडेंट्स, यहां सीपी ऑफ कार दिया है, सीपी ऑफ ओल्ड कार जो है पूरा है, तो उसका सीपी दिया हुआ है. कितना में खरीदा है? 1,50,000 में खरीदा है.
कार पुरानी है तो उसको पेंटिंग डेंटिंग और पेंटिंग की जरूरत होगी। तो डेंटिंग का मतलब रिपेयर और पेंटिंग का मतलब रंगाई पुताई। उसमें वो 10,000 रुपये खर्चा करता है। मनी स्पेंट ऑन रिपेयर एंड पेंटिंग। रिपेयर एंड पेंटिंग इक्वल टू रुपया 10,000। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, जो भी सामान खरीदते हैं बाजार से और उसको स्वयं नहीं ला पाते हैं, जब उसको ठेले से, गाड़ी से या किसी अन्य ट्रांसपोर्ट जो ढोते वाले सामान है, गाड़ियां हैं, जब उससे मंगाते हैं तो वो कुछ भाड़ा लेता है उसके बदले। या पुरानी चीजें जो खरीदते हैं फिर उसको रिपेयर करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। तो जब तक वो सामान आप बेचे नहीं और बेचने से बिफोर सेलिंग द थिंग्स, व्हाट एवर एक्सपेंडिचर यू डू विथ दैट थिंग्स, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च आप उसके साथ करते हैं, उसके बेहतर होने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, रंगाई पुताई उसको बनवाने में, वो टोटल सीपी में आता है। टोटल खरीद आपका क्रय होता है, वह टोटल कास्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। और जब उस सामान को बेचने जाते हैं, जब बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ आपका टोटल सीपी, इसको हम लिखेंगे टोटल सीपी इक्वल टू रुपया 1,50,000 प्लस रुपया 10,000। तो ये हो जाएगा रुपया आपका 1,51,000। इतना रुपये में वो आप उसकी कार चलने लायक हो गई। अच्छा 10,000 है ना, तो 1,60,000 हो गया इसका, ठीक है। अब इसको बेचता है कितने में? एसपी ऑफ कार इक्वल टू रुपया 2 लाख। कितने में बेचा? 2 लाख में। अब यहां देखेंगे कि सीपी इज लेस देन एसपी। हियर सीपी इज लेस देन एसपी। जब सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना हो गया? 2 लाख माइनस सीपी कितना हो गया? 1,60,000। ठीक है। तो 2 लाख में से जब 1,60,000 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 40,000। यही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। तो आपका प्रॉफिट होगा 40,000 रुपीज का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बताते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 is a dealer bought 50 quintals of rice at the rate of ₹800 per quintal। 800 रुपया में 1 क्विंटल मिलता है, 1 क्विंटल। इस तरह से डीलर जो था वो 50 क्विंटल राइस खरीदा, 50 क्विंटल। तो उसका सीपी टोटल होगा 50 इंटू 800। ही पेड ₹400 एज ऑक्टोरी चार्ज। ऑक्टोरी चार्ज का मतलब होता है जब वो शहर से बाहर ले जाता है, जो चुंगी लगता है, जो वहां का मंडी का चुंगी लगता है, वो ऑक्टोरी चार्ज होता है। एंड ₹600 एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज। और 600 रुपये उन 50 क्विंटल चावलों को लाने के लिए जो भी गाड़ी का यूज किया वो उसमें लगता है। Then he sold the whole stocks at ₹750 per quintal।
800 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदा और 750 रुपये पर क्विंटल के भाव से उसने बेचना शुरू किया, तो फाइंड इज गेन और लॉस। तो उसका गेन और लॉस कितना होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है सीपी ऑफ 50 क्विंटल राइस एट द रेट ऑफ रुपया 800 पर क्विंटल। ठीक है, 800 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से 50 क्विंटल का दाम हो गया आपका 50 इंटू 800, तो रुपया 0,0,0 और 40,000 हो गया। इसमें जुड़ा क्या है, ऑक्ट्री चार्ज। ऑक्ट्री चार्ज हो गया आपका रुपया कितना 400। ट्रांसपोर्ट चार्ज इसमें जुड़ा है, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसका 2 रुपया 600। अब ये सारे चार्ज सीपी में जुड़ेंगे, तो टोटल सीपी आपका कितना हो गया, इसका 2 रुपया 40,000 प्लस रुपया 400 प्लस रुपया 600। जब सबको जोड़ देंगे तो ये रुपया हो जाएगा 41,000। टोटल सीपी हो गया। अब एसपी निकालना है। 50 क्विंटल चावल खरीदा है तो 50 क्विंटल ही चावल बेचेगा। तो एसपी ऑफ 50 क्विंटल राइस एट द रेट ऑफ रुपया 750 पर क्विंटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 750, तो कितना होगा रुपया 0,0 और 5 5 का 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 37,500 रुपया। तो here you are saying that SP is less than CP, तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। जब SP कम होता है CP से तो लॉस होता है। तो here we will write loss is equal to CP minus SP, रुपया 41,000 माइनस रुपया 37,500, तो बचेगा कितना 0 0 एंड 10 माइनस 5 5। ठीक है, यह लेफ्ट 0, तो 10 माइनस 7 3 एंड 3 माइनस 3 कुछ नहीं, रुपया 3,500 है ना। रुपया 3,500 को लॉस हुआ उसको। ठीक है, थैंक यू। यू हैव टू ट्राई yourself to solve other questions of this exercise. Yes, tomorrow I shall tell you some more questions of this exercise.